हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए, वी आर डूइंग ए सीरीज ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पहला दशक हम लोग कर रहे हैं 1950 से 1960 का। उसमें आज करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में भी थी, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। आज इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के तौर पे डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान भारत के बीच में होती है इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में साइन होती है। अब क्या इसका बैकग्राउंड रहा, कैसे कैसे हुई, उसके बारे में कहते हैं। इस ट्रीटी के बारे में कहा जाता है कि अगर जिस तरीके से यह ट्रीटी हुई थी और चलाई जा रही है, अगर ऐसे ही और भी मुद्दे पाकिस्तान भारत चाहे तो सॉल्व कर सकता है। यह बहुत सक्सेसफुल बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था जो बाकायदा बखूबी चलता रहा है। इसके बारे में अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा था, दिस इंडस वाटर ट्रीटी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन ए वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर दैट वी सी सो ऑफन। भारत पाकिस्तान के संबंध तो अच्छे थे ही नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद हालात और खराब होते चले गए। उसी में यह कहा गया कि यह एक होप देती है, आशा देती है, इसको फॉलो किया जाए और चीजें भी बेहतर हो सकती हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो 1950 से 60 का दशक हम डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री बाय डिकेड्स जो हमारा सीरीज चल रही है उसमें बात करते हैं। इंडिपेंडेंस हो गई है, काफी चीजें बढ़ चुकी हैं भारत पाकिस्तान के बीच में। हवा पानी तो बढ़ नहीं सकता और पानी की समस्या तो हमेशा देशों के बीच में रहती है और भारत पाकिस्तान के बीच में भी बहुत ज्यादा थी। उत्तर पश्चिम भारत में तो नदियां ही बहती हैं और वो बहुत बड़ा एसेट भी होती हैं दोनों देशों के लिए। इसको रिजॉल्व करने के लिए 1948 में एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड दोनों देशों ने अडॉप्ट किया था। इंटर डोमिनियन अकॉर्ड जिसके मुताबिक इट डिसाइडेड दैट इंडिया वुड सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल पेमेंट मेड बाय पाकिस्तान। शुरू में तो कुछ ऐसे हो गया कि नदियां जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में इंडस सिस्टम जिसे कह देते हैं, उनके जो पानी बटेगा उसके बीच में पैसे का लेन देन हो जाएगा। लेकिन यह एग्रीमेंट बहुत दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि दोनों ही देश एग्री अपॉन नहीं कर पा रहे थे कॉमन इंटरप्रिटेशंस पर। नदियों में टेक्निकलिटीज भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रॉब्लम भी है। दोनों देश एक नहीं हो पाए। ऐसा जब हुआ, ड्यू टू द वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट इन 1951 बोथ द कंट्रीज अप्लाइड टू द वर्ल्ड बैंक। दोनों वर्ल्ड बैंक जाते हैं फॉर फंडिंग ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दोनों देशों ने वर्ल्ड बैंक से इंतजा की है कि हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को आप फंड कीजिए। जब ऐसा होने लगा तो फिर वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट करने की सोची है। क्यों ना इनके बीच की इस प्रॉब्लम को मीडिएट करते हैं, बीच में इनके एक फैसला कराया जाए। फाइनली 1960 में एक लगभग 9 साल बाद काफी कुछ मशवरा करने के बाद, फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद, नेगोशिएशन के बाद दोनों देशों के बीच में वर्ल्ड बैंक ने एक फैसला कराया है और दोनों देश इस पर राजी हो भी जाते हैं। फाइनली भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में साइन होती है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। अयूब खान एंड भारत के राष्ट्रपति और यूगेन, वर्ल्ड बैंक के जो ऑफिसर थे, मिस्टर यूगेन, उन्होंने मध्यस्थता की है ऐसी और ये साइन हो जाती है। इंडस नदी और उसकी सहायक नदियां भारत पाकिस्तान के बीच में बटेंगी। कैसे बटेंगी ये देखते हैं। ये देखिए, उस समय का अखबार कह रहा है, डिवाइडेड वाटर्स पीस होप। पानी बढ़ गया है, शांति ही आशा है। दिखाया है प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब ये साइन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट खान लेफ्ट एंड मिस्टर नेहरू शेक हैंड्स ओवर द इंडस वाटर ट्रीटी। उस समय के अखबार ने कुछ इसे ऐसे बताया है। देखिए प्रोविजंस क्या है, वाटर शेयरिंग प्रोविजंस इस ट्रीटी में बोला गया है। ये जो इंडस है, झेलम है, चेनाब है, इंडस की और उसकी जो पंजाब की पास सहायक नदियां हैं, पहले तो दिक्कत नहीं थी। इंडिपेंडेंट ब्रिटिश भारत में तो ये सारा सिस्टम एक ही था। इनको बोला गया है वेस्टर्न नदियां जो हरे गोले में दिख रही हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इनको बोला गया है वेस्टर्न रिवर्स। और ये जो सतलज, रावी और ब्यास है, इनको बोला गया है ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स 6 नदियां हो जाती हैं। ये सब के सब तिब्बत में ओरिजिनेट करती हैं सिस्टम
और पाकिस्तान भारत होते हुए जाती हैं। पाकिस्तान में पानी की समस्या ज़्यादा है, पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर इन नदियों पर आधारित है, इसलिए पाकिस्तान के लिए इन नदियों का पानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो ये रही थी। अब इस ट्रीटी के मुताबिक द ट्रीटी प्रिस्क्राइब्स हाउ वाटर फ्रॉम 6 रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम would be shared between India and Pakistan. The 3 western rivers, Indus, Chenab and Jhelum were allotted to Pakistan for unrestricted use. ये जो 3 नदियां हैं, इनका पानी पाकिस्तान के लिए ही है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए इन 2-3 चीजों को छोड़ दें। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है या पावर जनरेशन है या एग्रीकल्चर यूज है, उसमें कुछ भारत कर सकता है, अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए ही पानी है। और जो ईस्टर्न नदियां हैं वो पूरी की पूरी भारत के लिए होती हैं, मतलब सतलज, रावी, ब्यास ये भारत के लिए हुआ करती हैं। 10 बाई प्रोविजंस, इन प्रोविजंस के मुताबिक 80% इन नदियों का पानी मतलब 135 मिलियन एकड़ फीट ये पाकिस्तान को जाएगा और भारत के पास 33% मतलब 20% ऑफ वाटर फॉर इट्स यूज, 33 MAF मिलियन एकड़ फीट भारत के पास रह जाता है। मतलब पाकिस्तान को पानी मिल गया है सिस्टम से। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया गॉट कंट्रोल ओवर ब्यास, रावी एंड सतलज, ये मैंने आपको बताया, ये हो जाता है। अब इसमें ये देखते हैं, ये उस इकोनॉमिक टाइम्स अखबार है उसकी एक कटिंग है जो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ लिखा है। सितंबर 1960 को ये साइन हो जाती है, प्रधानमंत्री नेहरू, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने इसे ब्रोकर किया था, ये इसके बीच में साइन हो जाती है। अब ये डैम वगैरह है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इसके कैसे होंगे? इट रिक्वायर्ड बोथ द कंट्रीज टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट इंडस कमीशन, दोनों देशों के बीच में ये सारे फीचर्स ट्रीटी के हैं। परमानेंट इंडस कमीशन बनाया जाएगा, जो एक कमिश्नर, मेन कमिश्नर भारत की तरफ से होगा, एक मेन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से होगा, और ये समय समय पर मिल के बैठ के बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द कमीशन टू सर्व एज ए फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिवर्स फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन एज द फर्स्ट स्टॉप फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मान लीजिए किसी चीज को लेकर बीच में कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो परमानेंट इंडस कमीशन वो फोरम है जहां पर इन प्रॉब्लम्स को लाया जा सकता है, बात की जा सकती है। तो पहली स्टेज तो ये हो जाती है। ऑपरेशनल प्रोविजंस कैसे चलेंगे? ऑल्दो पाकिस्तान हैज राइट्स ओवर द वाटर्स ऑफ झेलम, चेनाब एंड इंडस, फिर भी पाकिस्तान के पास वेस्टर्न नदियों का पूरा पानी जाएगा, फिर भी एनेक्सर सी ऑफ द ट्रीटी अलाउज इंडिया सर्टेन एग्रीकल्चर यूजेस, कुछ हिस्सा कुछ भारत भी इस्तेमाल कर सकता है, और एनेक्सर डी अलाउ करता है भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है कि पानी को स्टोरेज नहीं किया जाएगा, चलते पानी में से ही आप पावर बना सकते हैं और पानी का बहाव रहेगा, एक मिनिमम लेवल ऑफ पानी तो जाएगा, इसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कह देते हैं। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है भारत, एग्रीकल्चर यूज में ले सकता है, इरिगेशन में ले सकता है, अदरवाइज पानी पाकिस्तान के लिए ही है। लेकिन ऐसा होगा तो इंडिया नीड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट डिजाइन और अल्टरेशंस मेड टू इट विद पाकिस्तान। अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, पाकिस्तान चाहे तो अपना रिजर्वेशन रेज कर सकता है। इंडिया इज अलाउड टू हैव अ मिनिमम स्टोरेज लेवल ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, meaning it can store up to 3.75 MAF of water for conservation and flood storage purposes। कुछ थोड़ा बहुत पानी भारत स्टोर कर सकता है, अदरवाइज उसको एक मिनिमम लेवल ऑफ वाटर तो पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। डिस्प्यूट अगर होती है तो डिस्प्यूट अगर इन दोनों देशों के बीच में हो जाती है तो उसके लिए 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बताया गया था इस ट्रीटी में। पहला है क्वेश्चंस ऑन बोथ द साइड्स कैन बी रिजॉल्व्ड एट द परमानेंट इंडस कमीशन। अगर शुरू में प्रश्न उठते हैं, दोनों देश इन प्रश्न को उठाता है, तो परमानेंट इंडस कमीशन में जाएंगे, ये पहली स्टेज है। और कैन ऑल्सो बी टेकन अप एट द इंटर गवर्नमेंटल लेवल, गवर्नमेंटल बॉडीज आपस में बात कर सकती हैं, या परमानेंट इंडस कमीशन है वहां इसकी बात हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है तो ये बन जाते हैं डिफरेंसेस, डिस्प्यूट बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होते हैं तो ये डिफरेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये डिफरेंसेस बन गए हैं मतलब दोनों देश राजी नहीं हो पा रहे हैं, प्रश्न उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं उसके रिप्लाईज, अनरिजॉल्व्ड ऑन द फर्स्ट लेवल कैन बी टेकन टू द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक क्या कर सकता है? न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है टू कम टू अ डिसीजन, न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर देगा, ये दूसरी स्टेज है। अगर डिफरेंट जो क्वेश्चंस का रिप्लाईज सही नहीं माने जा सकते हैं, नहीं दोनों देश राजी हो पा रहे हैं,
अगली स्टेज में फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक अपॉइंट कर देगा, उस पर बात हो सकती है। अगर ये दोनों पार्टियां न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात नहीं मानना चाहते हैं क्योंकि बाइंडिंग नहीं होता है, तो ये डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गई है, फिर ये जाएगी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। ये जो द हेग में जो होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां जाएगी, फिर ये डिस्प्यूट बन जाती है, फिर उसका फैसला हो जाता है। ये इसके 3 स्टेजेस होती हैं, मतलब पहले परमानेंट इंडेक्स कमीशन इसको देखेगा, उसके बाद फिर आ जाता है न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो भी अगर उसकी बात मानने को दोनों देश तैयार नहीं, क्योंकि बाइंडिंग नहीं होता है एक्सपर्ट का जो फैसला होता है, तब फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास ये इशू पहुंच जाती है। और इसमें फिर लिखा हुआ है कि द ट्रीटी डज नॉट प्रोवाइड अ यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन टू अदर कंट्री। दोनों देश में से एक भी देश इससे निकल के नहीं जा सकता है। इट इज सपोज टू रिमेन इन फोर्स अनलेस बोथ द कंट्रीज रेटिफाई अनदर म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट। इंडस वाटर ट्रीटी को अगर खत्म करना है तो दोनों देशों को एक नया पैक्ट साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रीटी मान्य रहेगी। तो 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है दोनों देशों के बीच में, जिससे ये जो पानी की समस्या थी काफी हद तक सॉल्व हुई, और इसमें जो भी छुटपुट प्रॉब्लम्स आती रही वो दोनों देश बातचीत करके रिजॉल्व करते रहे हैं। इसी पे मैं आपको बताऊंगा जो अभी 2 दिन पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात वर्ल्ड बैंक ने की है, जो करंट अफेयर्स में इश्यू ये बन गई है, उसमें वजह क्या है। उसमें 2 प्रोजेक्ट है, किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट और राटले पावर प्रोजेक्ट, उनको लेके पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था, उस पर कुछ फैसला आया है, वो हम करंट अफेयर्स की इशू में डिस्कस कर लेंगे। तो दिस वाज एक और हिस्ट्री बाय डिकेड्स का एक और वीडियो जिसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की। ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनको देखिए, लाइक करिए, इनसे नोट्स बनाइए, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। जितनी करंट इश्यूज चल रही हैं, आप करंट की जो इशू अखबार में आप हिंदू में आप 2 दिन पहले पढ़ेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन न्यूट्रल एक्सपर्ट जो अपॉइंट किया गया है ये कहां से आया। अदरवाइज हमको डॉटेड लाइन को कनेक्ट करना नहीं आ रहा था, अब हम डॉटेड लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।